बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे सामीन मुहतरम, आज का जो मेरा मौजू है जिस पर मैंने लब कुशाई करनी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का बड़ा शोहरा था। आप उस वक्त तक खाना तनावुल नहीं फरमाते थे जब तक आपके साथ कोई मेहमान नहीं बैठता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया आपके घर कोई मेहमान ना आया। आप घर से इस ख्याल से निकले ताकि रास्ते में मुझे कोई मुसाफिर मिल जाए, उसे मैं मेहमान बनाकर अपने घर ले आऊँ। तलाश करते करते आपको एक कमज़ोर और बूढ़ा शख्स नज़र आया जिसका भूख से बुरा हाल था। आप उसे अपने घर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त उस मेहमान को घर लाए तो उस मेहमान को बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ दस्तरखान पर बिठाया। मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक उन बूढ़े शख्स ने बिस्मिल्लाह नहीं कहा। पैगम्बर खुदा हैरान हुए और उस बूढ़े शख्स से वजह पूछी। उस बूढ़े शख्स ने आगे से जवाब दिया, ए इब्राहीम, मैंने इस गैर से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी क्योंकि मैं आग की परस्तिश करता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बुज़ुर्ग की ये बात सुनी उन्हें अफसोस हुआ और उन्हें उसे दस्तरखान से उठा दिया। उसी वक्त वही का नुज़ूल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए इब्राहीम, हम खूब जानते हैं कि ये हमारी जगह आग की परस्तिश करता है, मगर इसके बावजूद हम पिछले 100 साल से इसे रोज़ी भेज रहे हैं। एक तू है कि इसे एक वक्त का खाना न दे सका, उसे नापाक तसव्वुर किया और दस्तरखान से उठा दिया। करम करते वक्त ये पूछा नहीं जाता कि ये कौन है, उसका अल्लाह का बंदा ही होना काफ़ी है। नेकी करते वक्त मजहब व मिल्लत, रंगो नस्ल का इम्तियाज़ नहीं किया जाता। मखलूक खुदा का कुंबा होती है और हमें खिदमत करनी है बने नो इंसान की। अल्लाह वालों का यही तरीका रहा है। दरसे हयात समाअत फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से प्यार करता है जो बिला किसी इम्तियाज़ के उसकी मखलूक के काम आता है।